नॉट बेस्ट ट्रॉफी का फाइनल मैच भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स के मैदान पर खेला जा रहा था और कैलेंडर में तारीख थी 13 जुलाई 2002। इंग्लैंड द्वारा दिए गए 326 जैसे भारी भरकम लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम का पांचवां विकेट सचिन तेंदुलकर के रूप में गिरता है। इसी विकेट के साथ भारतीय टीम और भारतीय फैंस की जीत की उम्मीदें भी लगभग टूट सी जाती हैं। क्योंकि यह मैच इंग्लैंड में खेला जा रहा था तो अब भारत में रात हो चुकी थी और जीत की उम्मीदें भी भारत के लिए लगभग चकनाचूर हो चुकी थी और जीत अब भारत के लिए असंभव सी दिख रही थी। इसलिए फैंस ने अपनी रात की नींद न खराब करते हुए टीवी सेट को बंद कर दिया और सभी फैंस सोने चले गए। लेकिन सुबह उठकर टीवी, रेडियो और अखबार के माध्यम से उनको जो सूचनाएं मिली, लोग उन पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि भारत कुछ ऐसा कारनामा कर जाएगा। 13 जुलाई को खेले गए इस मैच में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी की और निर्धारित 50 ओवरों में 325 जैसा भारी भरकम लक्ष्य खड़ा कर दिया। इंग्लैंड की तरफ से नासिर हुसैन ने 115 तो मार्क स्ट्रेकोथिक ने 109 रन की पारी खेली। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए शानदार 185 रन जोड़ दिए तथा अंत के ओवरों में इंग्लैंड के ऑलराउंडर एंड्रू फ्लिंटॉफ ने महज 32 गेंदों पर 40 रनों की धुआंधार पारी को खेलकर इंग्लैंड का स्कोर 325 रन तक पहुंचा दिया। भारत की तरफ से जहां जहीर खान ने 3 तो अनिल कुंबले और आशीष नेहरा को एक एक विकेट मिला। इंग्लैंड का अब फाइनल स्कोर 325 रन पर 5 विकेट था और भारत को यह नॉट बेस्ट ट्रॉफी जीतने के लिए अब 326 रनों की जरूरत थी, जो एक पहाड़ जैसा लक्ष्य प्रतीत होता था। इंग्लैंड की टीम का मनोबल अब 7वें आसमान पे था क्योंकि उस समय 326 जैसा भारी भरकम स्कोर जीत की मोहर लगने जैसा था। भारतीय टीम के लिए यह लक्ष्य बहुत बड़ा था, पर बड़े लक्ष्य के सामने भारतीय टीम ने एक क्षण के लिए भी अपना धैर्य और अपना आत्मविश्वास नहीं खोया। इसकी जानकारी तत्कालीन भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली अपने एक इंटरव्यू में देते हैं। मैं एक इंस्टेंस आपको कहता हूँ, लॉर्ड्स में जो हम 325 चेस कर रहे थे तो मैं वीरू को कहा, वीरू देख 325 है, 2-3 फाइनल हार चुके हैं, ये कहता है कि हम ये मैच जीतेंगे। तो मुझे उसके ऊपर बहुत गुस्सा है। मैंने कहा लास्ट 2 फाइनल तू 0-0 बनाया, शुरुआत हमको अच्छा हुआ, हमारा 10 ओवर में 60 थे, 9 लॉस। तो भारत की तरफ से सौरभ गांगुली और वीरेंद्र सहवाग सलामी बल्लेबाज के रूप में मैदान पर थे। दोनों बल्लेबाजों ने मैदान के चारों तरफ शानदार शॉट्स लगाए और शानदार बल्लेबाजी का नमूना पेश किया। दोनों की इस शानदार बल्लेबाजी ने जहां एक तरफ इंग्लैंड को बैकफुट पर ला दिया, वहीं भारतीय टीम अब धीरे धीरे जीत की ओर बढ़ती हुई दिख रही थी। लेकिन अभी जो दिख रहा था वह आगे चलकर इतना आसान नहीं होने वाला था। 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर सौरभ गांगुली आउट हो जाते हैं। सौरभ गांगुली ने शानदार 60 रनों की पारी खेली और 43 गेंदों का सामना किया। 106 रन के स्कोर पर भारत का अब पहला विकेट गिर चुका था। गांगुली के आउट होने के थोड़ी देर बाद ही सहवाग अपने 45 के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट हो जाते हैं। तब भारतीय टीम का स्कोर मात्र 114 रन ही था। इसके बाद तू चल मैं आता हूं जैसा कंपटीशन शुरू हो गया। दिनेश मोघिया 9, सचिन तेंदुलकर 14 और राहुल द्रविड़ 5 के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट हो गए। एक समय 105 पर कोई विकेट न खोने वाली भारतीय टीम 146 पर 5 विकेट गंवाकर अब संघर्ष कर रही थी और जीत अब भारतीय टीम से काफी दूर जा चुकी थी। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसकी परिकल्पना किसी ने नहीं की थी। 24वें ओवर की समाप्ति तक 146 के स्कोर पर आधी भारतीय बल्लेबाजी को पवेलियन भेज चुकी इंग्लैंड की टीम में अब जश्न का माहौल था। मैच की समाप्ति से पहले जश्न में डूबी क्रिकेट की जन्मदाता इंग्लैंड की टीम यह भूल गई कि यह क्रिकेट है। इसमें फैसले तभी निर्णायक बनते हैं जब मैच की आखिरी गेंद फेंक दी जाए। भारत को अभी भी जीत के लिए तकरीबन 180 रनों की जरूरत थी और रन रेट भी 7 रन प्रति ओवर तक पहुंच चुका था। भारत के 2 बल्लेबाज मोहम्मद कैफ और युवराज सिंह मैदान पर थे, पर लोगों को इनसे कोई खास उम्मीद नहीं थी क्योंकि यह बिल्कुल युवा बल्लेबाज थे और इन्हें इंग्लैंड की पिचों पर बल्लेबाजी करने का कोई अनुभव नहीं था। लेकिन मोहम्मद कैफ और युवराज सिंह ने उस दिन वह कारनामा कर दिया जिसकी परिकल्पना भी शायद किसी ने नहीं की थी और मोहम्मद कैफ और युवराज सिंह के इस कारनामे से एक बार फिर क्रिकेट की परिभाषा साकार हो गई। दोनों ने मैदान के किसी भी छोर को नहीं छोड़ा, चारों तरफ
शानदार शॉट्स लगाए। इंग्लैंड की धारदार गेंदबाजी का सामना ये दोनों युवा बल्लेबाज किसी अनुभवी खिलाड़ी की तरह कर रहे थे। इंग्लैंड की गेंदबाजी का जवाब यह छक्कों और चौकों से देते। इन दोनों ने शानदार 121 रनों की पार्टनरशिप करके भारत को जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया। युवराज सिंह ने शानदार 69 रन बनाए और मोहम्मद कैफ के साथ 121 रनों की साझेदारी करके भारत का स्कोर अब 267 रन पर 6 विकेट तक पहुंचा दिया। विकेटों के इस गिरते हुए पतझड़ के बीच मोहम्मद कैफ अपना धैर्य जरा सा भी नहीं खोते हैं और वह एक सजग सिपाही की तरीके दूसरा छोर संभाले रहते हैं और लगातार रन बनाते हुए भारत को जीत की ओर ले जाते हैं। युवराज सिंह के आउट होने के बाद कैफ का साथ हरभजन सिंह ने दिया। हरभजन सिंह ने शानदार 15 रन बनाए और जब भारतीय टीम का स्कोर 314 रन था तब हरभजन का विकेट गिर चुका था। इसके बाद अनिल कुंबले का विकेट भी 314 रनों पर गिर गया। अब भारत का स्कोर 314 रनों पर 8 विकेट हो चुका था और यह 48वां ओवर खत्म हो चुका था। मैच अब एक बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था। भारत को जीत के लिए अगली 12 गेंदों पर 12 रनों की आवश्यकता थी और मोहम्मद कैफ तथा जहीर खान अब मैदान पर थे। इस अविस्मरणीय रन के साथ ही भारत ने इंग्लैंड को 2 विकेट से 3 गेंद शेष रहते मात दे दी। यह एक अविस्मरणीय और ऐतिहासिक जीत थी। इस ऐतिहासिक जीत के नायक रहे मोहम्मद कैफ। मोहम्मद कैफ ने शानदार 87 रनों की पारी खेली और उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ ही भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली ने एंड्रू फ्लिंटॉफ द्वारा मुंबई में की गई शर्मनाक हरकत का भी माकूल जवाब दे दिया था। सौरभ गांगुली ने अपनी टी शर्ट लहराकर एंड्रू फ्लिंटॉफ समेत पूरी इंग्लैंड की टीम को यह बता दिया था कि सौरभ गांगुली और टीम इंडिया ही भविष्य के विजेता हैं। तो साथियों, यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।